गाइस आई आल्सो रिगार्डिंग वेल गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड यू फर्स्ट थर्ड पार्टीज की रीडिंग होने जा रही है राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी रोमांटिक अफेयर है या आपको चीट करके वो किसी और से लव अफेयर में किसी और से मैरिड कमिटेड हो गए हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, तो भी आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी एज अ रोमांटिक लव अफेयर। ठीक है, कोई आपके पार्टनर की लाइफ में है और आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या कर चुके हैं उसके कारण से। राइट, चलिए तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं चेक करूंगी इस वीडियो में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उस थर्ड पार्टीज के बारे में क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन है थर्ड पार्टीज को लेकर के और आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन है और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। और मैं इसमें ये भी चेक करूँगी कि यूनिवर्स की साइड से फाइनली होना क्या है आपके लिए भी और उस थर्ड पार्टीज के लिए भी। ठीक है, इस रिलेशन में तो हो जाइए इस वीडियो से कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब एंजल से कीजिएगा प्रे। ठीक, कि एंजल आपको गाइड करे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए मैसेजेस अनफोल्ड कर दें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती है तो जितना रेजोनेट करता है, जितना आपके लिए अनफोल्ड हुआ है उसको अपने तरीके से लीजिएगा। और अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, फीस होती है, तो आप किसी से भी बुक कराइए, आपको जिनसे बुक कराना है, मुझसे कराना है या किसी भी टैरो रीडर से, तो आप बुक करा सकते हैं। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ठीक है, जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो टाइमलेस है तो आप जब से इस वीडियो को क्लिक करेंगे तभी से आपके लिए टाइम का ठीक है लागू होगा, ये तब से ही आपसे रेजोनेट करेगी। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप मेल हैं या फीमेल है डजेंट मैटर, देख सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मेल है फीमेल है या किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के, कंट्री के हैं, रिलीजन के हैं, क्षेत्र के, कम्युनिटी एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनके बारे में आप सोच करके देख रहे हैं तो देख सकते हैं। चलिए आप लोग अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, थर्ड पार्टी से अवेयर है तो थर्ड पार्टी के बारे को भी ध्यान में रख लीजिए। मैं करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को अनफोल्ड उस थर्ड पार्टीज के लिए और आपके लिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं करंट में, उस थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या कुछ इंटेंशन है, क्या कुछ इंटेंशन है उस थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या कुछ फील करते हैं, क्या कुछ इंटेंशन है उस थर्ड पार्टीज को लेकर के। एंजल्स, क्या कुछ इंटेंशंस हैं उस थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटाकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। राइट, देखिए गाइस, थर्ड पार्टीज कुछ के लिए आपके पार्टनर की लव अफेयर है, कुछ के लिए और कुछ के लिए आपके पार्टनर मैरिड है, मैरिड थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, मीन्स कि थर्ड पार्टी से मैरिज है या कमिटेड है थर्ड पार्टी से। ठीक है, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप भी हाई प्रीस्टेस है कि आपके पार्टनर के लाइफ में एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज हो, एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी से वो एक टाइम पे डील करें एट वंस। राइट, एक से वो मैरिड हो कि एक थर्ड पार्टी से तो आपको चीट करके, आपको धोखा दे करके, आपसे मूव ऑन करके, ठीक है, वो थर्ड किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए, किसी और से मैरिड हो गए, किसी और से कमिटमेंट हो गई और उसके अलावा भी उनका कहीं और अफेयर चल रहा है, ये भी सीन हो सकता है। नहीं तो आपके पार्टनर अगर अनमैरिड है तो ठीक है, थर्ड पार्टीज में उनका ठीक है एज लव अफेयर तो चल रहा है। और जिनके पार्टनर मैरिड हैं दैन वो थर्ड ठीक है थर्ड पार्टी से मैरिड है तो मैरिड वो कंडीशन में डील करें, और जिनके पार्टनर मैरिड में उसके अलावा भी और भी थर्ड पार्टीज हैं, तो ये सिनेरियो भी मुझे इस कार्ड से लग रहा है। ठीक है, कि कुछ के व्यूवर्स तो कुछ के पार्टनर अनमैरिड है तो ठीक है, लेकिन वो लव अफेयर में किसी थर्ड पार्टी से, और कुछ के व्यूवर्स के पार्टनर मैरिड है थर्ड पार्टी से। ठीक है, मैरिड है किसी थर्ड पार्टी से एज अ थर्ड पार्टी। ठीक है, किसी और से मैरिड कर ली उन्होंने किसी और पर, ठीक है, आपको थोड़ा चीट धोखा करके आपसे कमिटमेंट ब्रेक करके। और कुछ के लिए यह है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड तो है ही है थर्ड पार्टीज में, उसके अलावा भी किस उनकी लाइफ में ना और भी ज़्यादा थर्ड पार्टीज है जिससे उनका अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। राइट, ठीक है, तो जिसकी सिचुएशन जैसा रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। मैंने हर तरीके की थर्ड पार्टीज का यहाँ अनफोल्ड कर दिया है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या ठीक है आपके पार्टनर की लाइफ में एज अ थर्ड पार्टीज। ठीक है, वो किन किन थर्ड पार्टी से कितनी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, तो आपके लिए सिचुएशन में आपके पार्टनर से आपके पर्सन से जैसा रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं। थर्ड पार्टीज में देखो गाइस, कर्मा साइकिल में है वो, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, कर्मा साइकिल में है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो कर्मा साइकिल में तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिससे वो जेन्युइन प्यार करते हैं उसको अपना कप देना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज में तो ठीक है वो मायूस है, निराश है, अकेला फील करते हैं।
ठीक है, वहाँ एंड ही करना चाह रहे हैं। अगर ये मैरिज है तो मैरिज एंड करना चाह रहे हैं, लव अफेयर है तो लव अफेयर एंड करना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टीज उनको ज़रूर से ऑफर करती होगी, ठीक है। और ये भी मे बी थर्ड पार्टीज को ये ऑफर करते हैं, थर्ड पार्टीज इनको ऑफर करती है और ये सोचते रहते हैं कि क्या करें, ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि गाइस ये एक मैरिड पर्सन लग रहे हैं, या तो ये थर्ड पार्टीज में मैरिड है थर्ड पार्टीज है, उसके अलावा भी कोई और किसी और थर्ड पार्टीज में इनका अफेयर है। तो ये ठीक है, जिनसे ये अनमैरिड है ना, ये अनमैरिड जिनसे ये मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो थर्ड पार्टी उनको प्रपोज करती है, तो ये सोचते रहते हैं क्या करना है, ठीक है। ये भी हो सकता है। और आप या मे बी आप इनको प्रपोज करते हो, या आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं तो नहीं दे पा रहे हैं इस वजह से, या वही थर्ड पार्टीज अप्रोच कर रही है इनको, तो भी ये एक्सेप्ट उस हिसाब से नहीं कर पा रहे। एक्सेप्ट किया भी है इन्होंने ना थर्ड पार्टीज, क्योंकि मोर देन वन थर्ड पार्टीज है, उनका ऑफर एक्सेप्ट किया भी है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट ही अपने आप को उनके साथ बात करके भी, रिलेशन में होते हुए भी अकेला फील करते हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट नहीं है वहाँ पे, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है, और इनको लगता है कि ये थर्ड पार्टीज को चीट कर रहे हैं, या मे बी ये थर्ड पार्टीज इनको चीट कर रही है। इनको लगता है कभी कभी कि थर्ड पार्टीज इनको चीट कर रही है, और मे बी नहीं 110% ये भी थर्ड पार्टीज को चीट कर रहे हैं, क्योंकि सिक्रेटिव इनकी लाइफ में कोई और भी है, ठीक है। थर्ड पार्टीज से तो डील कर रहे हैं, उसके अलावा भी या तो और एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है, ठीक है, या फिर इनका झुकाव आपकी तरफ भी है, वो आप पे है कि आपने इनको अलाउ कर रखा है या नहीं कर रहा। लेकिन ये इसमें ना थर्ड पार्टीज में इन्होंने सीक्रेट रखे हुए हैं कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी से, और इवन थर्ड पार्टीज ने भी इनसे बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखे हुए हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टीज है या एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज सीक्रेट रखे हुए हैं, ठीक। मैरिड हो सकते हैं ये, मैरिड, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स और 5 प्रिस्टेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप की, तो मैरिड भी हो सकते हैं थर्ड पार्टीज में ये आपके पार्टनर, ठीक है। या मैरिज वाले अनमैरिड भी हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो कहते हैं ना कि मैरिज वाले संबंधी बने हुए हैं इनके, ठीक है जी। वो काम जो एक मैरिड पर्सन करता है ना, वो ये थर्ड पार्टीज में अनमैरिड होकर के भी करते हैं, यानी मीन्स, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको कहते हैं ना कि आत्मा से संतुष्टि नहीं है, दिल से संतुष्टि फिर भी नहीं हो रही है, कर्मा साइकिल में है ये, इनको एंड करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को। आई इम्प्रेस, इधर से भी इम्प्रेस का ही कार्ड है, तो ये मैरिड हो सकती है थर्ड पार्टीज, ठीक है। और अनमैरिड भी है, तो मैरिड कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि ठीक है थर्ड पार्टीज का ये मैरिज वाला ऑफर, कमिटमेंट वाला ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, या उसको देना है या नहीं देना, क्योंकि ये अवेयर तो है, हाई प्रेस्टर्स का कार्ड है, इनकी इंट्यूशंस तो गाइड करती है, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है आपके पार्टनर, तो इनकी इंट्यूशन तो गाइड कर रही है कि कहीं ना कहीं है तो कार्मिक ही है ये, एक थर्ड पार्टी से या एक से ज़्यादा है तो कार्मिक ही 10-10 की एनर्जी से, कंप्लीशन की एनर्जी से कंप्लीट करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को, ठीक है। तभी भी देखो थर्ड पार्टीज उनको अप्रोच करिए, लेकिन अभी ये अप्रोच अपना थर्ड पार्टीज का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ हाइड किया हुआ है इन्होंने, और थर्ड पार्टीज ने भी इनसे कुछ ना कुछ हाइड किया हुआ है, थर्ड पार्टीज भी इनको चीट करती है, या अपने सीक्रेट्स कुछ उसके भी हैं, उसने रिवील नहीं किए हैं थर्ड पार्टीज ने। अब एक थर्ड पार्टीज है एक से ज़्यादा, एंड जस्ट 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या सोचे हैं थर्ड पार्टीज में। ऑफर का ही देखो, कमिटमेंट लेने या देने का ही चक्कर है वहाँ पे, ठीक है। ऑफर, लव प्रपोजल या लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट लेने या देने का ही सीन है, या तो थर्ड पार्टीज इनको अप्रोच कर रही है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं मैं उसको दूंगा जिससे मैं जेन्युइन प्यार करता हूँ, ठीक है। और थर्ड पार्टीज तो वो करेक्टर है ही नहीं, चाहे एक थर्ड पार्टीज है उनकी लाइफ में या एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है, उनमें से कोई भी वो करेक्टर नहीं है जिसको वो दिल से चाहते हैं, ठीक है। ये जिसके साथ उनको स्टेबिलिटी लगती है, किसी भी थर्ड पार्टीज में इनको स्टेबिलिटी नहीं लगती, जिनके पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टीज है, ये जिनके पार्टनर की लाइफ में एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है, तो लेकिन आपके पार्टनर को उन थर्ड पार्टीज में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, नज़र नहीं लगती है, नहीं लगती, मतलब स्टेबिलिटी नहीं लगती है कि थर्ड पार्टी से उनको अपना लाइफ स्टेबल नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या निभा पाएगी या उनसे निभा पाएगा, नहीं, डाउट में रहते हैं, क्योंकि इंट्यूटिव है, आपके पर्सन को इंट्यूशन मिलती है कि वो कार्मिक है, और ठीक है उसको एंड करें, एक है या एक से ज़्यादा है, वो रिपीट कर रहे हैं कर्मा साइकिल, ठीक है, एंड करना है उनको, लेकिन मे भी एंड नहीं करते हैं, लेकिन इंट्यूशन उनकी गाइड कर रही है, ठीक है। इस वजह से भी देखो वो उनको डायरेक्शन तो कोई और मिल रही है, और ये थर्ड पार्टी उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, उलझाने की, या इन चीज़ों में डालने की, ठीक है। तो आपके पार्टनर लेकिन फिर भी कमिटमेंट तो नहीं दिया, और वो कमिटमेंट को लेकर के ठीक है सोचते हैं कि थर्ड पार्टीज का तो उन्हें कमिटमेंट, ठीक है, वो लव प्रपोजल लव अफेयर में होंगे भी, ठीक है, लेकिन वो थर्ड पार्टी से कमिटमेंट नहीं चाहते, ना उससे चाहते कि थर्ड पार्टी अगर दे रही है तो उसका एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना, और एक्सेप्ट कर भी नहीं रहे हैं ठीक से, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी उनसे डिमांड करती होगी कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की, तो ये उसको भी कमिटमेंट या स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म की नहीं देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि ये उसको देना चाह रहे हैं जिसको ये दिल से प्यार करते हैं। हाई प्रिस्टेड का कार्ड है, तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो अपने स्पिरिचुअल पार्टनर को ही ठीक है कहीं ना कहीं चूज करना चाह रहे हैं,
या आपको ही चूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज में तो इनका एक थर्ड पार्टीज है, एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है। थर्ड पार्टीज में इनका ठीक है चल रहा है, मजबूरी का नाम जैसे कहते हैं ना, मजबूरी में। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स से देखो डिलेज हैं इसमें थर्ड पार्टीज के कारण ना इनकी लाइफ में डिलेज बढ़ गए हैं। एक थर्ड पार्टी से एक से ज़्यादा मनी इश्यूज बैठ गए हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग बढ़ गई है। ठीक है, इनको मेहनत जितना भी करते हैं रिलेशन पे, मनी पे, करियर पे, थर्ड पार्टीज में होते हुए उनको उसका फल नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए अब ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टीज देखो इनको, इन्होंने हर एंगल से थर्ड पार्टीज में सब कुछ करके देख लिया है। अभी तभी इनको इंट्यूशन मिल रही है कि थर्ड पार्टीज में होकर के, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के इनको सिर्फ लाइफ में डिलेज है, लॉसेस है, आइसोलेशन है, अकेलापन है, चीटिंग्स ही है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैं भी ये सोच ही रहे हैं और एंड ही नहीं कर रहे, तो अभी ये एंड करने की सोच रहे हैं कि अब ज़्यादा डिलेज नहीं और थर्ड पार्टीज से एंड कर दिया जाए। एंड जस्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है थर्ड पार्टीज की एनर्जी के को लेकर के, व्यूवर्स की, पार्टनर की फीलिंग में क्यों है? जस्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए कि को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। देखो थर्ड पार्टीज के कुछ तो ये इनके सोशल सर्कल से हो सकती है, फ्रेंड सर्कल से हो सकती है ये थर्ड पार्टीज, या वर्क प्लेस से भी हो सकती है कुछ के लिए ये थर्ड पार्टीज, और कुछ के लिए आपके पार्टनर इससे मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसा वैसा लीजिएगा। आपके पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टीज है, एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है, तो इन एरियाज से हो सकती है थर्ड पार्टी। ठीक है, देखो थर्ड पार्टीज में ही अभी तक तो यूनाइट ही है, यूनियन ही करे हुए हैं। ठीक है, यूनियन में है अभी तक, मैरिज में है या उस कमिटमेंट में है। ठीक है, बट अभी ये चाह रहे हैं कि वो कमिटमेंट अब ना निभाएं। ठीक है, क्योंकि देखो एक से ज़्यादा ये चीज़ें हैं, आप लोगों को अंदाज़ा है या नहीं है, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में एक से ज़्यादा है। और ठीक है, ये कहीं पे भी बराबर नहीं अपना टाइम दे पा रहे हैं, क्योंकि इतनी ये चीज़ें देखो, काम भी होता है कि चलो काम कर रहे हो, जॉब है या कोई करियर है, वो भी एक तुक की बात है कि वो चीज़ें भी आप कर रहे हो एट वंस बहुत ज़्यादा, तो चलो वो उसमें आपका टैलेंट बढ़ रहा है, मनी बढ़ेगी। लेकिन ये तो वैसे भी मोरल्स के भी खिलाफ है कि थर्ड पार्टीज, ये पहले तो एक ही थर्ड पार्टीज रखना ही मोरल के खिलाफ है। इन्होंने तो दो तीन, एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज में है ये। ठीक है, क्रिएट कर रखी है, और वहाँ पे सारी थर्ड पार्टीज में एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज हैं जिनके पार्टनर की लाइफ में वो हर एक थर्ड पार्टीज में टाइम देना चाह रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ रही है थर्ड पार्टीज में। ठीक है, कहीं पे भी बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं वो किसी भी थर्ड पार्टीज में। ठीक है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में है, किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पार्टी से मैरिड है, या किसी थर्ड पार्टी से कमिटेड है। ठीक है, टाइम हर जगह देना चाह, हर उसमें देना चाह रहे हैं हर थर्ड पार्टीज को। ठीक है, तो लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो तो वैसे भी मॉरल्स के भी खिलाफ है, और एक टाइम पे ये चीज़ें कैसे कर लोगे? ठीक है, इक्वालिटी सब, तो वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं वो ठीक से। ठीक है, इसलिए भी डिलेज हैं, आइसोलेट भी हैं, मायूस भी हैं। ठीक है, डार्क साइड ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी थर्ड पार्टीज में। डार्क थर्ड पार्टीज भी बहुत ज़्यादा डार्क हो सकती है, डार्क चीटिंग करना, लस्ट, ग्रेडर्स, एक है एक से ज़्यादा है उनका काम, ऐसे ही है सब। मनी, लालची होना पैसे के लिए। ठीक है, इस तरीके की फिजिकल नीड्स पूरी होना। ठीक है, किसी भी कीमत पे, किसी भी समा कहते हैं ना लोगों की वो कि एक नियम बने होते हैं, उस नियमों को भी ताक पे रख करके। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। और थर्ड पार्टीज भी है आपके पार्टनर की लाइफ में, वो भी एक से ज़्यादा रिलेशन में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो वो भी आपके पार्टनर को बराबर टाइम नहीं, मतलब बराबर वो बैलेंस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये इंट्यूशन तो है आपके पार्टनर को। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? अभी एक थर्ड पार्टीज है, एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज। आप श्योर हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में एक ही थर्ड पार्टीज है, तो ये उस मैसेज उस थर्ड पार्टीज के लिए है। एक से ज़्यादा है तो ये उन सभी के लिए है। एक से ज़्यादा अगर थर्ड पार्टीज है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो थर्ड पार्टीज इसी तरीके की है। ठीक है, एंजल्स क्वीन ऑफ कप की एनर्जीज क्यों है व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टीज को लेकर के? 7 ऑफ कप्स, राइट, जैसा मैंने कहा था ऑप्शंस, थर्ड पार्टीज में भी ऑप्शंस हैं इनके, मोर देन वन ऑप्शन है थर्ड पार्टीज में भी। कंफ्यूज है कि किसे कब दें, किसे ना दें, अपना किसे प्रपोज करें, किसको एंड करें, किससे स्टार्ट करें, किसके लिए क्या करें, किसके लिए क्या करें। मैंने जैसे कहा ना, एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है, तो एक टाइम पे हर थर्ड पार्टीज को टाइम देने की कोशिश करें, तो ये पॉसिबल थोड़ी है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन बनी हुई है, डार्कनेस बनी हुई है, इवन तो इनकी इंट्यूशन इनको साफ साफ गाइड कर रही है कि ये एक है या एक से ज़्यादा है, एंड करो, ये कर्मा साइकिल है। लेकिन ये अपनी में भी इंट्यूशन पे ध्यान नहीं देते, इस वजह से डिलेज हो रहे हैं अभी तक भी। ठीक है, एक थर्ड पार्टी से वो होते होंगे किसी और थर्ड पार्टीज में, या एक टाइम पे मोर देन वन थर्ड पार्टीज में ट्रैप रहते हैं, वो करते रहते हैं। ठीक है, बड़ा गड़बड़ कर रखते हैं आपके पार्टनर का, कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है,
कंफ्यूज रहते हैं। चीटिंग मून का कार्ड है, देखो चीटिंग चलती रहती है थर्ड पार्टीज में, ये चीट करते होंगे थर्ड पार्टीज को, ठीक है, या थर्ड पार्टीज भी इनको चीट करती है, ठीक है। देखो इंट्यूटिव पर्सन है, मून का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है। तो इनको अंदाजा तो है कि ये जिस भी थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर है, आपके, ठीक है, पर्सन, वो थर्ड पार्टीज ना की लाइफ में भी चॉइसेस हैं, और ठीक है, ऑप्शन है, वो थर्ड पार्टीज भी एक से ज़्यादा लोंडे रखती है अपनी लाइफ में, ठीक है। जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं करंट में, एक है एक से ज़्यादा, वो थर्ड पार्टीज भी अपने लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन रखती हैं, और इनको कभी कभी डिलेज पे रखती हैं, ठीक है, इनके साथ एंड कर देती हैं, कभी यूनाइट हो जा, कभी इनसे सेलिब्रेशन कर लेती हैं, कभी इनको कमिटमेंट दे देती हैं, कभी बैकआउट कर लेती हैं इनसे, ठीक है। तो बहुत मायूस है, सैड है, डिप्रेस भी है, और ये भी इवन आपके पार्टनर भी वैसे हैं, क्या कहते हैं ना, जैसे जैसे थर्ड पार्टी वैसे आपके पार्टनर, इसमें उनकी ज़्यादा मैच, थर्ड पार्टी से ज़्यादा इनकी ट्यूनिंग बैठती है, पटती है, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि दोनों ही चीटर है, वो थर्ड पार्टीज भी एक से ज़्यादा, सब चीटर है, लालची हैं, ग्रिडी हैं, धोखेबाज हैं, कन्फ्यूज हैं, ठीक है, लस्टफुल हैं, और चीटफुल है, डिसीटफुल है, और कनिंग है आप, और आप बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं ना, शातिर, इस तरह के करेक्टर को भी इंडिकेट करते हैं, बहुत शातिर हैं, अपने फ़ायदे के लिए देखना, अपने मतलब के लिए सेल्फिश है। तो थर्ड पार्टीज भी वैसे, आपके पार्टनर भी वैसे, ठीक है। तो इंट्यूशन तो है इनको, और ये भी कभी कभी थर्ड पार्टीज को चीट करते होंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज रखी है, तो ऑब्वियस से थर्ड पार्टीज में ये तो आप चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज में ही, कि कभी उस थर्ड पार्टीज में, तो कभी उस थर्ड पार्टीज में, तो सारी थर्ड पार्टीज को भी चीट कर रहे हैं, आपको तो किया ही किया है, आपकी तो बात ही अलग है, अभी तो थर्ड पार्टीज में की ही बात वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती है। राशियों की बात कर ले, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशियाँ हो सकती हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती हैं, एरीज, लियो, सेज और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकती है, कैंसर साइन और अर्थ साइन, ठीक है, इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है। नंबर 7 किसी तरीके से, नंबर 10 अक्टूबर का मंथ, नंबर 20, ठीक है, ये रेजोनेट कर सकता है, 777 रेजोनेट कर सकता है, नंबर 2 111 रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से, जनवरी का मंथ 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर किसी तरीके से आपके लिए हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज के लिए या आपके पार्टनर के लिए, जैसे रेजोनेट करे वैसा लीजिए। एंजल्स हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है एंजल्स हाई प्रीस्टेस का कार्ड? इनको ये तो है, गाइडेंस है कि ये एंड करना है, लेकिन ये डिलेज पे रखे हुए हैं, सोचते रहते हैं, एंड नहीं करते हैं, और थर्ड पार्टीज में, ठीक है, ये वापस से बार बार मिंगल हो जाते हैं, एक थर्ड पार्टी है या एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है, ठीक है, और लेकिन कमिटमेंट कहीं पे भी नहीं देते हैं, स्टेबिलिटी कहीं पे भी नहीं है इनकी किसी भी थर्ड पार्टीज में, ठीक है, एम ही चल रहा है इनका सब थर्ड पार्टीज में, ज़रूरतें पूरी हो रही है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सब थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी स्किन से, और थर्ड पार्टीज भी अपनी लाइफ में इनके अलावा बहुत सारी चॉइसेस रखती है, तो उसका भी उधर से भी पूर्ति होता है, इधर से भी पूर्ति हो रहा होता है, ठीक है। तो वो ना वो कमिटेड है, ना ये कमिटेड पर्सन है, ना वो थर्ड पार्टीज कमिटेड नहीं है, वो भी कमिटेड कैरेक्टर नहीं है, तो इनका ऐसे ही चलता है, ठीक है। अपना टाइम भी निकाल रहे हैं, आप लोगों का टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इसकी वजह से आप लोगों का भी वेस्ट हो रहा होगा टाइम, कि आप अपने पार्टनर पे अगर रिलायबल हैं, इनको चाहते हैं अपनी लाइफ में, इनसे मैरिज करना चाह रहे हैं, इनसे कुछ क्लियरिटी कुछ चाह रहे हैं, तो आपका भी टाइम इनकी वजह से ही ख़राब हो रहा होगा, वेस्ट हो रहा होगा। तो ऐसे पर्सन से आप डील ना ही देखिए, ऐसे पर्सन से तो आप मूव ऑन ही कर लें मेरी तरफ से तो, अगर, या ऐसे पर्सन पे ध्यान ना दें, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, ऐसे पर्सन को सुधरना होगा, लौटना होगा, तो अपने आप ही आपकी तरफ लौट जाएगा, नहीं तो आप अपनी लाइफ में तो सक्षम हो जाएंगे कि आप कैपेबल हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और जब चाहे आप फिर अपने डिसीजन लाइफ में कुछ बेटर ले सकते हैं, ठीक है। ये भी, या आपको डिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे किसी पे। एंजल्स हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है, क्यों, क्या इंटेंशन है थर्ड पार्टीज में को लेकर के, थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या इंटेंशन है, क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन है। देखो हाई प्रीस्टेस का कार्ड, और ये 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड था उस टाइम पे, ये जो मैंने अनफोल्ड किया था ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हैं, कंपटीशन है, लड़ाई झगड़े हैं, ब्लेम्स है, चिटिंग्स है थर्ड पार्टीज में, तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड ही इसमें शफल करते करते वो हो गया, ये रहा, देखा, हाई प्रीस्टेस मैंने कहा ना, बातें छुपाना, कुछ सीक्रेट छुपाना, वो कैसे मैंने शफल किया, वो सीक्रेटली ये कार्ड में शफल हो गए, ठीक है, हाइड हो गए ये कार्ड इन कार्ड्स में, तो ऐसी कुछ हिडन है, थर्ड पार्टी हिडन रखती है आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, अब वो क्या सीक्रेट है, वो टाइम के साथ ही थर्ड पार्टीज को भी रिवील हो जाएंगे, आपके पार्टनर को भी तो एक शॉक लगना है, आपके पार्टनर को भी या फिर थर्ड पार्टीज को, ठीक है। तो आप तो पेशेंस से रहिए, आप बस यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, यूनिवर्स आपके लिए सब ठीक कर देंगे, जस्टिस दे देंगे। देखो ये मून का ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, मैं हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रही थी, मुझे ये नहीं हो रहा कि मैं लूँ या ना लूँ इस कार्ड को, एक मिनट गाइस, चलिए लेते हैं। देखिए थर्ड पार्टीज में ना आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, डाउट में है, ठीक है,
कि इसको कमिटमेंट देना है या नहीं देना है, इससे शादी करनी है या नहीं करनी है, इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, मैरिड है तो उस शादी को निभाना है या नहीं निभाना है, एक्स्ट्रा लव अफेयर में तो उसके साथ कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउटफुल है और ये बहुत डेंजरस थर्ड पार्टीज है, कुछ ना कुछ हिडन रखे हुए हैं। हाई प्रिस्टेस को मून ने ही क्लैरिफाई कर दिया है, देखो कुछ ना कुछ हिडन एक्टिविटीज़ करती है, कुछ थर्ड पार्टीज तो ब्लैक मैजिक भी करती है, कुछ ऐसे सीक्रेट रिचुअल एक्टिविटीज़ करती है जिससे आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट होता है, आपके पार्टनर का माइंड वीक हो रहा है, थॉट्स वीक हो रही है, जिस वजह से ये एंड करने की उनको इंट्यूशन तो है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, ये एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है या एक है, एक ये चीज़ें तो होती है, मैनिपुलेशन तो है ही, वहाँ पे चीटिंग है, ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, ठीक है, कुछ थर्ड पार्टीज उनको मैनिपुलेट करती होगी, कुछ ब्लैक मैजिक भी करती होगी, और मैनिपुलेट तो सारी थर्ड पार्टीज कर रही हैं उनको, ठीक है, और हिडन सीक्रेट कुछ ना कुछ सारी थर्ड पार्टीज ने, अगर एक थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की लाइफ में तो उसने भी रखे हुए हैं कुछ ना कुछ सीक्रेट, और एक से ज़्यादा है अगर थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की लाइफ में तो उन थर्ड पार्टीज ने भी सीक्रेट रखे हुए हैं और वो चिट करती हैं आपके पार्टनर को, डेंजर ही है वो कहीं ना कहीं, मून डेंजर में इंडिकेट करते हैं मून का कार्ड, तो वो थर्ड पार्टीज में डेंजर तो है इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का, ठीक है, और ये अंदाज़ा है आपके पार्टनर को, उसके बावजूद भी हैंडल नहीं कर पाते, तो क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, माइंड से कहते हैं माइंड को ही वो किया जा रहा है, ठीक है, कुछ तो आपके पार्टनर को माइंड डाइवर्ट करती है और कुछ तो माइंड भी डाइवर्ट कर रही है और कुछ ब्लैक मैजिक भी कर रखा है, कुछ ने तो, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो, नहीं तो अगर एक ही थर्ड पार्टी है तो उसने ही ये सब काम कर रखा है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, ये कि आपके पार्टनर यही सोचते हैं क्या क्या इससे घर बसाना, इसको कमिटमेंट देना, इस रिश्ते पे उस रिश्ते पे थर्ड पार्टीज के रिश्ते पे काम करना क्या सही रहेगा, उनको सही नहीं लगता है, ठीक है, वो थर्ड पार्टीज में हैं लेकिन उनकी इंट्यूशन उनको गाइड नहीं कर रही है, खतरे का आभास उनको भी होता है थर्ड पार्टीज में, ठीक है, देखो जस्टिस चाह रहे हैं ये, इन्होंने बहुत टाइम पे बैलेंस किया भी है इन थर्ड पार्टीज में, ठीक है, इस पे एफर्ट्स किए भी हैं लेकिन अभी अपना स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब भी अपना स्टैंड लेने को होते हैं इन पे इनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, वापस इनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, प्यार वाला इमोशन वाला फैक्टर दिखा दिया जाता है कि मैं कितना प्यार करती हूँ, मैं कितनी आपके लिए ठीक है सही वो हूँ, ठीक है, मेरे से अलावा कोई और जोड़ी नहीं बन पाएगी, ऐसा कुछ हो या बहुत कुछ है, मेरे अलावा कोई और ख्याल नहीं रख पाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का करेक्टर बहुत ज़्यादा शातिर है, शातिर एक है या एक से ज़्यादा है, शातिर है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कुछ ना कुछ डेंजर कुछ हिडन है यहाँ पे, लेकिन आपके पार्टनर को है कुछ ना कुछ इनके बारे में, ठीक है, इंट्यूशन, अभी आपके पार्टनर मैंने कहा ना जब भी स्टैंड लेने की एंड करने की सोचते हैं थर्ड पार्टी की तरफ से मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाता है, चाहे ब्लैक मैजिक कोई थर्ड अगर ठीक है ब्लैक मैजिक मैनिपुलेशन या किस तरीके का इमोशनल अत्याचार रहते हैं ना वो चीज़ें, या प्यार का छलावा करना दिखावा करना, प्यार प्रिटेंड करना कि प्यार करते हैं और एक्चुअल में तो चीटिंग है, उसकी अपनी कोई मंशा पूरी हो रही है या आपसे जेलस है, वो जेलसी भी इंडिकेट करता है, या थर्ड पार्टीज आपसे जेलस है तो आपके रिलेशन को बिगाड़ने के लिए ये भी कर रही है, ये चीज़ें भी करती हैं कि आपकी तरफ ना आए, आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़ रखा जाए, ठीक है, आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़ रखा जाए, आपका यूनियन ना हो, आपकी कमिटमेंट ना हो, आपकी मैरिज ना हो, या आपकी मैरिज है तो स्टेबल ना हो आपके पार्टनर से, उसमें डिलेज रहे, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी ना हो, आपके पार्टनर आपको प्रपोजल ना दे पाए, बस सोचते रह जाएं, कंफ्यूज रह जाएं, ये चीज़ें थर्ड पार्टीज की तरफ से की जा रही है और आपके पार्टनर को ये अंदाज़ा है, ठीक है, ये थर्ड पार्टीज में उनको डेंजर ही लगता है, ब्लॉकेजेस लगती हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लगते हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है, कुछ के तो लीगल मैटर भी चल रहे होंगे थर्ड पार्टीज में अगर मैरिड है तो, यस, या लीगली उसको एंड करने की सोच रहे होंगे, ठीक है, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टीज को आपके पसंद, और ये बैलेंस करते करते वो हार गए हैं, कहीं ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ गए इनके थर्ड पार्टीज में टाइम देते देते उसमें बैलेंस करते करते, अभी इनको अब सब हो तो रहा है कि ये थर्ड पार्टीज डेविल है, डेविल एनर्जीज है, कार्मिक है, डेविल है, बहुत ज़्यादा शातिर है, लस्टफुल एग्रीड है, एडिक्शन वाली है, चीटिंग करना, ठीक है, कोडिपेंडेंसी, मैनिपुलेशन, हर तरीके की खराब आदतें थर्ड पार्टीज में है, बस एक डेविल अटैचमेंट है आपके पार्टनर का उनसे, ठीक है, ज़रूरतों का फिजिकल खासकर इन थर्ड पार्टीज में, ठीक, और चीटिंग धोखा तो दोनों तरफ से वो भी करती है आपके पार्टनर से, वो थर्ड पार्टीज भी एक है या एक से ज़्यादा है, आपके पार्टनर भी करते हैं, बातें कुछ ना कुछ हिडन है थर्ड पार्टीज में भी, आपके पार्टनर ने हिडन करके रखा है थर्ड पार्टीज ने भी, देखो आपके पार्टनर ना सक्सेसफुली वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अपना स्टैंड लेना चाह रहे हैं, बट जब भी स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं ना, देखो वहाँ से प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ से वॉक अवे कर लें, क्योंकि वहाँ चीटिंग है, धोखे हैं, डेंजर है, ठीक है, तो लेकिन जब भी आपके पार्टनर कोशिश भी करते होंगे ना तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, मैनिपुलेट कर दिया जाता है, ठीक है, एक अगर एक थर्ड पार्टी है तो वो ये काम कर रही है, अगर एक से ज़्यादा है तो वो
वो उनकी लाइफ में है ही ऐसी सारी थर्ड पार्टीज, एक है एक से ज़्यादा है। मैनिपुलेशन करना, इमोशनल अत्याचार करना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना, चैलेंजेस करना, कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग ट्रिक्स लगाना, ये चीज़ें करते रहते हैं, जिससे आपके पार्टनर सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो इतना मेरे को प्यार करने करती है, वो तो प्रिटेंड करती है, मून का कार्ड प्रिटेंड भी होता है ना, तो वो तो प्रिटेंड कर रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे जल रही हैं, वो थर्ड पार्टीज को आपसे जलाना है। हाई प्रिस्टेस और मून का कार्ड जेलसी इंडिकेट भी करता है, वो थर्ड पार्टीज आपसे जलती है कि वो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ना दे पाए, आपकी स्टेबिलिटी ना हो, आपकी, ठीक है, रिलेशन खराब हो जाए, आपका यूनियन ना हो पाए, आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे, वो इसलिए करती है। वो आपके पार्टनर से प्यार व्यार नहीं करती, कोई भी थर्ड पार्टी से। आपके पार्टनर किसी से मैरिड है, कमिटेड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या जैसे भी हैं, ठीक है, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते हैं, वो इवन वो थर्ड पार्टीज भी, कोई भी थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर से प्यार नहीं करती है, ठीक है, जब वो किसी थर्ड पार्टी से मैरिड है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लव अफेयर में, कोई भी थर्ड पार्टी उनसे प्यार नहीं करती है, सिर्फ प्यार करने का नाटक करती हैं, दिखावा करती हैं, ठीक है, ख्याल रखने का, बोली, ठीक है, शरास, अपने आप को बहुत ज़्यादा, आपको बुरा भला कहना और खुद को शरीफ प्रिटेंड करना, लेकिन है नहीं, ठीक है, या आपके पार्टनर से ही वो प्रिटेंड करना कि वो बहुत ज़्यादा शरीफ है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वाली है, या बहुत ज़्यादा कायदे में रहने वाली हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, लेकिन सारे अनैतिक काम थर्ड पार्टीज करती है उसके बावजूद भी थर्ड पार्टीज, क्योंकि वो प्रिटेंड करती है, एक्चुअल में है नहीं वो, ठीक है, वैसी है नहीं जैसा वो अपने आप को प्रिटेंड करती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ख्याल रखने वाला, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा यू नो लॉयल, स्टेबल, बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है, या प्यार करने वाला या देखभाल करने वाला, ऐसी है नहीं वो थर्ड पार्टी, मैनिपुलेट कर देती है आपकी तरफ बढ़ने से बस, अगर स्पेशली वो थर्ड पार्टी अवेयर है आपसे तो, ठीक है, और अवेयर ही होगी, क्योंकि देखो ये कार्ड इंडिकेट ही करें कि उसने आपके पार्टनर को ट्रैप करने के लिए भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो लगाई है, कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाई है, प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, फ़ायदा उठाया है आपके पार्टनर का, आपका है, या किसी चीज़ का, और बहुत तिकड़म लगाई है, तब जाके आपके पार्टनर को ट्रैप तो किया है, लेकिन अभी भी ट्रैप नहीं कर पाई है। आपके पार्टनर को इंट्यूशन फुल टू है इसको एंड करने की, इससे मूव ऑन करने की, लेकिन जब भी वो मूव ऑन करने की सोचते हैं ना ये थर्ड पार्टी से, अब वो कुछ ना कुछ, ठीक है, प्रिटेंड कर देती है प्यार करने का, कोई ऑफर दे देना, ठीक है, या फिर लड़ाई झगड़ा कर लेना, या फिर ब्लैक मैजिक कर देना, या किसी तरीके से मैनिपुलेट कर देना, ठीक है, ये अपने आप को इस परोस देना, अपने आप को उनके वो कर देना, उन आपके पार्टनर को अपने आप, ठीक है, अपनी फिजिकल फिजिकल उससे अट्रैक्ट कर लेती होगी, या किसी तरीके से कि आपके पार्टनर बस उसकी चुंगल से आज़ाद होकर के आपकी तरफ ना लौट पाए, बस ये काम, क्योंकि जेलसी है थर्ड पार्टीज आपके लिए भी डेंजर है, वो आपके लिए भी कुछ ना कुछ गलत करती है, ठीक है, चाहे वो प्लानिंग करती है, प्लॉटिंग कर रही है, या फिर ब्लैक मैजिक आपके लिए भी करती होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, और वो तो चीटिंग तो करती है, उसकी लाइफ में एक से ज़्यादा, उन थर्ड पार्टीज की लाइफ में, थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी एक से ज़्यादा करेक्टर है, ठीक है, जिनमें वो टाइम देती है और वहाँ पे भी वो बैलेंस नहीं कर पाती है, और आपके पार्टनर भी इवन जैसे को तैसा ही उनको वो हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट किया उन्होंने आपके पार्टनर ने। तो फिलहाल तो ये है आपके पार्टनर के एनर्जीज थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है, चीटिंग है, धोखा है, ठीक है, वहाँ पे गेट टुगेदर करते हैं, बात करते हैं या टाइम देते हैं, बट कंफ्यूज भी हैं उसको स्टेबिलिटी को लेकर के, ठीक है, उसको कमिटमेंट देने को लेकर के, और या उस रिश्ते को निभाने को लेकर के एंड करना चाह रहे हैं, लेकिन जब भी एंड करने की सोचते हैं थर्ड पार्टीज कोई ना कोई शातिर काम कर डालती है, बहुत ज़्यादा शातिर है, क्योंकि आपके पार्टनर से उसके शारीरिक मानसिक संतुष्टि हो रही है, और आपके पार्टनर को देखो उससे काम चलाओ संतुष्टि है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स तक आ रहे तो संतुष्टि तो है नहीं, दिल की संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि, इमोशन की संतुष्टि तो नहीं है, शारीरिक या फाइनेंशियल संतुष्टि कुछ हो जाती होगी तो हो जाती होगी थर्ड पार्टीज में, इसके अलावा आपके पार्टनर का कुछ नहीं है वहाँ, और आपके पार्टनर को तो गाइडेंस है कि उसे एंड करा जाए, और वो एंड करने की सोचते भी हैं, तो ये जब भी सोचते हैं या करने की कोशिश करते होंगे ये काम, थर्ड पार्टीज इनको रोकने के लिए कर देती होगी कि वो एक्शन कुछ आपकी तरफ ना बढ़ पाए और उसके अगेंस्ट में कुछ ना कर पाए, ठीक है, उसको, चलो आपके लिए चेक करते हैं जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है फीलिंग्स और इंटेंशन। देखो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं आपके पार्टनर आपसे, आपको लेट गो नहीं करना चाहते, देखो चाहे वो थर्ड पार्टीज में है, मैरिड है, कमिटेड है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, वट एवर, लेकिन मैंने कहा ना दिल से वो आपको ही प्यार करते हैं, आपसे एक अटैचमेंट फील करते हैं, प्रपोजल वो स्टेबिलिटी आपसे ही लगती है, आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टीज है ना, वो कंफ्यूज कर दिया आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं, 4 ऑफ ईयर्स की एनर्जी से सेपरेशन हो में होंगे कुछ लोग, नो कॉन्टैक्ट में होंगे अपने पार्टनर से, मून का कार्ड है, देखो उन्होंने चीट तो किया आपको, बातें सीक्रेट रखी हैं कि वो चीट करते हैं, किसी टेम्पटेशन में है, डेविल वाली थर्ड पार्टीज में, वो एडिक्शन में है इस तरह की थर्ड पार्टीज से, टेम्पटेशन में है, लालच में है, चीट कर रहे हैं, हाई प्रिस्टेस, बस आप भी हाई प्रिस्टेस निकले, ठीक है, इंट्यूटिव पर्सन निकले बहुत ज़्यादा, राइट,
लेकिन आपको सब पता रिवील हो गया, आपकी इंट्यूशन ने रिवील किया या यूनिवर्स ने आपके लिए अनफोल्ड कर दिया सब कुछ, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेक्रेड हैं। और कुछ लोग तो ये है कि सोल कनेक्शन में भी होंगे तो आप इनके सोल काउंटर पार्ट है, आप इनके ट्विन फ्लेम, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने कहा था ना, वो उसको ही कमिट करना चाह रहे हैं जिससे उनको स्टेबिलिटी लगती है, जिनसे वो जेन्युइन रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको दिल से प्यार करते हैं आपके पार्टनर, और वो क्वीन ऑफ कप आप हैं, वो क्वीन ऑफ कप थर्ड पार्टीज नहीं है। चाहे वो एक थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर की लाइफ में एक से ज़्यादा है, उनमें से वो कोई भी करेक्टर नहीं है जिसको आपके पार्टनर प्यार करते हैं या स्टेबिलिटी चाहते हैं, देना चाहते हैं, या कमिटमेंट देना चाहते हैं, या रिस्पेक्ट करते हैं। नो, नॉट एट ऑल। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेम्पटेशन है, लालच है, मैनिपुलेशन है, नीड्स है, सेल्फिशनेस है, चीटिंग्स है थर्ड पार्टीज में, ठीक है। और आपके पार्टनर ने टेम्पटेशन के कारण, इन थर्ड पार्टीज के टेम्पटेशन के कारण आपको चीट किया था, लेकिन आप भी क्वीन ऑफ कप है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहने वाले, सेल्फ वर्थ में खुद को हील किया आपने, आइसोलेट होकर के भी, ठीक है, अपने आप को निखारा, अपने ट्यूशन पे वर्क किया है। आप कुछ, ठीक है, साइकिक भी हो सकते हैं, आप लोग कुछ साइकिकी का काम करते हो, साइकिक जैसे टैरो रीडर करना या कुछ भी करना है इस तरीके का, ठीक है, कोई साइकिक काम, साइकिक एबिलिटीज़ आप में भी है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन है आपके पास भी, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर के हैं, समाज के हैं, ठीक है, वेल मैनर्ड है, वेल सेटेड है आप लोग। दैट्स वाई आपने ना खुद को आइसोलेट करना ही बेहतर समझा इस बंदे की चीटिंग से, मैनिपुलेशन से, ठीक है, क्योंकि आपको भी चीटिंग करते थे, आपको चीट कर रहे थे, ठीक है। एंड जस्ट क्या है, टेम्पटेशन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए व्यूवर्स के लिए। 6 ऑफ वाटर, देखो इन्होंने टेम्पटेशन के कारण, ये थर्ड पार्टीज के टेम्पटेशन के कारण फिजिकल नीड्स थर्ड पार्टीज में पूरी हो रही थी, पैसों की नीड्स पूरी हो रही थी, एडिक्शंस पूरे हो रहे थे इनके, उसके कारण से इन्होंने आपको चीट किया, तो उस चीज़ का लॉस है इनको, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपसे, क्योंकि लव का कार्ड है, लवर्स की एनर्जीज है, आपसे लवर का कनेक्शन फील करते हैं, जेन्युइन लव आपसे करते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको चीट किया, ऑप्शंस में रखा, ठीक है, ऑप्शन क्रिएट किया उन्होंने एज अ थर्ड पार्टीज, ठीक है, उसका इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों, एंजल्स बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अब आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, आपसे इमोशनल अटैचमेंट इनका आपसे है, लव अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, एक सेक्रेट अटैचमेंट। सन का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक और कार्ड ले लेती हूँ, किंग ऑफ वाटर्स का कार्ड क्यों, एंजल्स एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके पार्टनर की। पेशेंस, राइट, इधर से है चैरियट। देखिए उन्होंने मूव ऑन किया था आपसे, ठीक है, जिसका उनको आज रिग्रेट है, चॉइसेस उन्होंने रखी थी अपनी लाइफ में, ये थर्ड पार्टी से एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व हुए, उसका रिग्रेट है, उसके कारण से आपसे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आपसे आइसोलेट हो गए, आपसे सेपरेट हो गए, ठीक है, आपसे ये मैरिज कमिटमेंट कुछ के पार्टनर ने ब्रेक किया आपसे, या फिर मैरिड थे तो मैरिज रिलेशन को ख़राब किए, कमिटमेंट को ब्रेक कर दी, मैरिज को भी ब्रेक कर दिया आपसे, और कुछ के पार्टनर ने तो मैरिज नहीं थी लेकिन कमिटमेंट था, ये बहुत हैप्पीएस्ट रिलेशन था, उसको एंड किया, ठीक है, उसमें सीक्रेटली कहीं ये सब करते रह गए थर्ड पार्टीज में सीक्रेटली, ठीक है। तो लेकिन आज की डेट में उनकी तो इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है ना, बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि उनके साथ वही हो रहा है जैसा उन्होंने आपके साथ किया, चिट किया, धोखा किया, आपको से हिडन रखी बातें, तो उनको थर्ड पार्टीज में सब चीज़ें यही झेलनी पड़ रही है, जैसे मैंने आपको एनर्जी रीड करके बता भी दिया है थर्ड पार्टीज की सिचुएशन में, ठीक है। अभी वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, आपको शादी के लिए एकदम, ठीक है, राइट पार्टनर मानते हैं, आपसे उनको हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट आपसे, 10 ऑफ कप्स और सन का एनर्जी, हाई प्रिस्टेस का, कि शादी के लिए कोई बंदा उनकी लाइफ में कोई है तो वो आप ही हैं, ठीक है, किसी से शादी होनी चाहिए थी या होनी चाहिए तो वो आप ही हैं, ठीक है, अब उनकी ट्यूशन गाइड कर रही है। पेशेंस है कि देखो हील करना चाह रहे हैं ये रिलेशन, ठीक है, बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन चीटिंग है, इनकी चीटिंग चलती रहती है, ठीक है, उस वजह से बैलेंस करना चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा एंशियस हैं, वरीज में है, स्लीपलेस नाइट है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको चीट करने का, कहते हैं ना, ये देखो आपकी ना होने से उनकी लाइफ की सुख चैन भी उनका छिन गया है, आपके लाइफ में ना होने से, ठीक है, अब उनके साथ ये हो रहा है थर्ड पार्टीज में, आपको बताया मैंने, ठीक है, डेंजर ही फेस करें, चीटिंग फेस करें, मैनिपुलेशन फेस करते हैं, ठीक है, डार्कनेस है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, चैलेंजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, एब्यूज़ हैं, डिलेज हैं, टाइम टाइम पे मन मुटाव है, एंडिंग्स होती रहती है, आइसोलेट होते रहते हैं, आइसोलेशन फील करते हैं, ठीक है। आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, आप उनकी विश हैं,
आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे और आपसे बात करना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो, ठीक है, कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है तो, और रिलेशन में है तो उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन की खुशियाँ वापस से वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप लोग अभी तक मैरिड नहीं है तो मैरिज के लिए आपको ही वो राइट पार्टनर मानते हैं, आपसे उनकी खुशियाँ हैं, ठीक है। और ये इस चीज़ें, ये क्लियरिटी सन का कार्य है ना, उनको डिवाइन की तरफ से मिल रही है, उनकी इंट्यूशन भी गाइड कर रही है, और उन्होंने चीट आपको किया है, ऑप्शन जनरेट किया थर्ड पार्टी ऐसा, तो उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। हाँ, लेकिन उनको ये भी है कि आपने अपने आप को बखूबी हील कर लिया उनकी चीटिंग से, ठीक है, उनके धोखे से। उन्होंने धोखा तो किया आपको, लेकिन आपने अपने को टूटने नहीं दिया, आपने बहुत पेशेंस रखा है लाइफ में, बहुत हील भी किया है खुद को। रिलेशन में हो तो रिलेशन पे भी टाइम देते रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, ठीक है। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हो आप लोग, जेमिनी, कैंसर, लियो। जेलसी होती है उनको आपसे कभी कभी। आप इतनी हील पर्सनैलिटी हो, खुश रहते हो अपने आप में भी, चाहे सिंगल हो तो भी खुश रहते हो उनकी चीट धोखे के बाद भी, क्योंकि आपने हील कर लिया ना, आप प्योर पर्सनैलिटी हो कहीं ना कहीं, ठीक। अब वो कम बैक करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वापस से, लेकिन ये बंदे के मून का कार्ड है तो कहीं ना कहीं देखो रिग्रेट का है तो कहीं, लेकिन चीट ना कर दे, इसका ही वो है। अब आप लोगों को लगता है कि ये चीट कर देगा हमेशा से ही, और हो भी सकता है क्योंकि आपके पार्टनर तो ठीक है की एनर्जीज में है। देखो 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, या इस रिलेशन में स्टेबिलिटी कमिटमेंट चाह रहे हैं, या अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कभी कभी उनको लगता है कि आपकी लाइफ में अब चॉइसेस हैं, अगर उन्होंने स्पेशली आपको चीट किया था, धोखा किया था, मूव ऑन किया आपसे, नो कॉन्टैक्ट किया, सेपरेशन में कर लिया, तो उनको लगता है आपकी लाइफ में अब चॉइसेस हैं, ठीक है। अब आपके वो शादी का प्रपोजल मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया हो, ठीक है, आप शादी कर लोगे कहीं, ठीक है, अगर मैं अनमैरिड हो तो। तो उसका भी रिग्रेट है उन्हें, तो वो कम बैक करना चाह रहे हैं आपसे, एक बॉन्ड तो फील करते हैं वो, जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ब्रेक थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के भी आपसे एक न्यू न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आपके बिना उनकी लाइफ ना वीरान हो गई है, सुनसान हो गई है, कर्मा फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में आपके बिना वो, ठीक है। अब आपको से न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस रिलेशन को हील करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, बात करना चाह रहे हैं आपसे अगर इसके बारे में, ठीक है, चाहे कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में, विश तो आप हैं उनकी, आपको दुआओं में मांगते हैं। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपके पार्टनर से, ठीक है, दुआओं में बहुत मांगते हैं, होपफुल है काफ़ी आपको लेकर के कि कभी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, पेशेंस रखा हुआ है, होपफुल है कि ये चीज़ें कभी तो ठीक हो ही जाएंगी आपसे उनकी। उनको ये तो है कि उन्होंने देखो कि आपने तो हील कर लिया है उनके चीट धोखा या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन करने के बाद, जब वो आपसे मूव ऑन किए, आपको चिट धोखा गया, तो आपने तो बखूबी हील कर लिया अपने आप को, तो उसका भी रिग्रेट होता है। देखो बहुत जेलसफुल पर्सन भी आपके पार्टनर, एनवियस फीलिंग है, जेलस वाली फीलिंग भी, चिट चिट तो करते ही हैं आपसे भी, कुछ ना कुछ सीक्रेट रखा होगा, या तो उन्होंने कहीं कमिटमेंट कर दिया होगा, या कहीं मैरिज भी कर ली होगी, वो चीज़ें भी सीक्रेट रखी, बट आप भी हाई प्रिस्टेस निकले, आपको रिवील हो गया कि वो किन का अफेयर कहीं और चल रहा है, या कहीं और मैरिज कर ली, कहीं और कमिटमेंट दे दिया, या कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो ये आपको रिवील हो गया, ठीक है। तो आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जैसे भी इस बंदे से, उसके बाद से आपने इनसे कर लिया, पहले इन्होंने किया उसकी, ठीक है, लेकिन जब इनके डाउट्स पहले आप पे इन्होंने ब्लेम किया होगा, लेकिन जब बाद में आपको रिवील हुआ ना, तो आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, तो मेंटली कर लिया, फिजिकली या इमोशनली विड्रॉल आपने मूव ऑन कर लिया, आपने खुद को बैलेंस किया। अभी ये आपको बैलेंस, आपके रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी इनको डाउट भी है, ठीक है, कि कहीं आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं है, अब ये चीज़ें भी होती हैं इनको, लेकिन ओवरऑल ये आपसे बैलेंस करना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, इस रिलेशन में वापस से वो हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो टाइम याद करते हैं कि आपके साथ कितना बढ़िया टाइम बीतता था, रोमांटिक टाइम अगर बीता रहा आपके साथ, या कोई, ठीक है, आपके साथ कोई टाइम बीता था, उसको याद करते हैं, इमोशनल काफ़ी हैं आपको लेकर के, ठीक है, खुशियाँ क्रिएट चाहते हैं, इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, अगर मैरिज नहीं हुई है जिनकी, और मैरिड हो तो इस रिलेशन को वापस से रिकवर करना चाह रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट एक्सटेंड भी चेक कर लेते हैं, उधर से मूव ऑन की एनर्जीज है, उधर देखो उनको सब इंट्यूशन है, लेकिन बात वही है कि जब भी मूव ऑन करने की सोचते हैं उन थर्ड पार्टी से, वो पैतरे आजमा लेती हैं, ठीक है, एक है या एक से ज़्यादा, एक उनका काम एक ही है, पैतरे आजमाना, मैनिपुलेट कर देना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, या ज़्यादा ही कहते हैं ना शो ऑफ कर देना, दिखावा करती हैं, छलावा करती हैं वो प्यार का, केयर का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, चीटिंग है, जेलस भरी हुई है, जेलस फुल पर्सनालिटी है, आपके पार्टनर से भी जलती है, आपसे भी जलती है, बस उनको ये कि आपका यूनियन रोक दिया जाए, आपका रिलेशन रोक खराब कर दिया जाए,
उनको आपके पार्टनर से भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो कार्मिक है। उनका ये जन्म में है कर्मा आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं दुखी करना, आपके पार्टनर की अचीवमेंट्स को रोकना, ठीक है, आपके यूनियन को रोक देना, ठीक है। अगर ये आपके पार्टनर ये बात जान लेना, इवन जान भी चुके हैं, उनको इंट्यूशन है, लेकिन वो मैनिपुलेट कर देती है, ऐसा रूप धारण कर लेते हैं ना बाद में वो थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को रोकने के लिए, या तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला ही या बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाला ही, जिससे आपके पार्टनर वापस से कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, ये तो ऐसी है, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा प्यार का दिखावा, प्यार करती है या केयर करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके बिहाइंड द सीन वो आपके पार्टनर से भी जेलस है, आपसे भी जेलस है, बस आपके पार्टनर को स्टक करना है। वो तो चीटिंग ही कर रही है, आपके पार्टनर को भी आपसे भी चलती है, ठीक है। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल वाली है थर्ड पार्टीज या मैरिड वाली थर्ड पार्टीज है या लव अफेयर वाली थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की लाइफ में, उसका यही काम है, ठीक है, बस डिले क्रिएट करवाना ताकि आपका यूनियन ना हो सके, राइट। ये चीज़ है, ये काम है उसका। और तो आपके पार्टनर को है ना, तो अपना स्टैंड ले, एंड करें उसको, बेडरक निडर होकर के ऐसी थर्ड पार्टीज को एंड करें, सबक सिखाएं उनको। तो वो एंड करना भी चाहते तो ये हो जाते, तो अब आपके पार्टनर को चाहिए कि अब मेंटली फिजिकली इमोशनली मजबूत हो और इन थर्ड पार्टीज पे अब अटैक करें, इनको एंड करें, इनको सबक सिखाएं और आपकी तरफ कम बैक करें। और कम बैक करते भी है तो वो तो अब आप पे, आपकी तरफ कम बैक करते तो आप पे डिपेंड है ना, इनको तो एक्सेप्ट करना या नहीं, ठीक है। चलो फिर एनर्जी चेक कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट एक्शन एंजल्स क्या रहने वाले हैं थर्ड पार्टीज के लिए, व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पार्टनर के, और आपके लिए बता दिया मैंने, ठीक है। फीलिंग्स और इंटेंशन थर्ड पार्टीज के लिए भी आपसे न्यू स्टार्ट चाहते हैं, हिल जाते हैं, करना चाहते हैं इस रिलेशन में वापस से बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। मैरिज नहीं, मैरिड नहीं हो आप अपने पार्टनर से, तो मैरिज करना चाह रहे हैं, वो कम बैक करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन जब भी मूव ऑन करने की सोचते हैं, एंड करने की सोचते हैं, ये कारण हो जाते हैं, इसलिए डिलेज हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन क्या है एंजल्स, क्या होंगे थर्ड पार्टीज के लिए, कुछ लेते हैं तो क्या लेंगे। व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टीज के लिए कोई एक्शन लेते हैं तो क्या होने वाले हैं एंजल्स। थर्ड पार्टीज में कुछ एक्शन लेते हैं व्यूवर्स के पार्टनर, तो क्या एक्शन होंगे। मून 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 मून, बहुत ज़्यादा कुछ हिडन है इसमें, सीक्रेट है कुछ ना कुछ, थर्ड पार्टीज की तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। इवन आपने भी क्लोज ऑफ कर लिया, बस आप अपने इमोशन को इनसे रिवील ही नहीं करते, अपनी बात ही नहीं, बातचीत भी नहीं होती है आपकी, बहुत कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में, तब तो होती नहीं है, कांटेक्ट में भी हो तो आप भी अब इनसे बातचीत कम कर दिया या बंद कर दिया, या अपने इमोशंस इनकी तरफ नहीं रखते हो अब, या अब आप भी अपने में ही अपनी सेल्फ लव सेल्फ केयर में हो, ये चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसे बंदे से अगर बार बार धोखा मिल रहा है आपको, तो इतना जख्म, कहते हैं ना एक जख्म लग जाए तो कितना दर्द होता है और कितने टाइम तक रहता है वो जख्म, भरने में कितना टाइम लगता है। ये पार्टनर ने आपको बार बार जख्म दिए हैं, तो आपको कितना दर्द हुआ होगा, और उसको भरने में तो भरने ही नहीं देते होते जख्म, जब तक पहल पिछला जख्म भरे उसके बाद से एक और जख्म दे देते हैं ये आपके पार्टनर, ऐसा कोई कांड वापस से कर देते हैं। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या है व्यूवर्स के पार्टनर के। तुम क्यों चली आती हो इन रोज इन ख्वाबों में। I love you, oh, I love you। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन है नेक्स्ट, मेरे व्यूवर्स के पार्टी की तरफ से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन होने वाले मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या एक्शन होने वाले हैं एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कनिंग पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा चालू हैं, शातिर हैं। आप बहुत शरीफ हो, आप डिवाइन से जुड़े बंदे हो, इसलिए आपको, ठीक है, आपको सब अनफोल्ड हो जाता है और डिवाइन आपकी हेल्प वो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपको किसी ना किसी तरीके से। ये
हेल्प करते हैं आपको आपके पार्टनर की करतूतें और थर्ड पार्टी की करतूतें रिवील कर करके कहीं ना कहीं से आपको पता चली जाता है, राइट। चाहे टैरो से पता चले, चाहे आपके पार्टनर से पता चले, चाहे वो खुद ही आपसे लड़ाई झगड़ा कर लेते होंगे, या किसी और से पता चलता होगा, उनकी खुद की सोशल आईडी अकाउंट से पता चलता होगा वो कुछ, या थर्ड पार्टी की। तो जरिया तो कोई भी किसी और से सुनने को पता चलता होगा कि आपके पार्टनर का। तो कहीं ना कहीं से देखो जरिए तो यही होते हैं ना, लेकिन बात होती है कि आप तक पहुंचना होता है ज़रूरी। तो आप तक किसी ना किसी तरीके से आपको रिवील हो जाता है, देखो, क्योंकि ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर की कृपा नहीं होती ना आप पे, एंजल्स डिवाइन की, तो आपको ये पता भी नहीं चल पाता, अनफोल्ड हो भी नहीं पाता आपके लिए इस चीज़ें। और आप डार्क में रहते हैं अपने पार्टनर की हरकतों से और उस थर्ड पार्टीज की हरकतों से। तो एंजल्स को ग्रेटिट्यूड हमेशा से किया कीजिएगा, एंजल्स का शुक्रिया अदा, धन्यवाद हमेशा से। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन की बात कर ले। थर्ड पार्टीज के लिए आपके पार्टनर क्या लेने वाले हैं। देखो जजमेंट का कार्ड है, तो कोई ना कोई जजमेंट तो वो करने वाले हैं, क्योंकि यही टाइम है अपनी आत्मा की आवाज़ पे ध्यान देने का कि उनकी आत्मा क्या गाइड करिए, सोल इंट्यूशन क्या गाइड करिए, इवन डिवाइन क्या गाइड करे उनको। ठीक है, देखो उनको थर्ड पार्टीज में ये तो है कि एंड करना है, वहाँ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, चीटिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो देखो अभी वो चाहेंगे कि थर्ड पार्टी से वो वॉक अवे करें। नेक्स्ट सेक्शन में 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि वहाँ पे देखो कुछ ना कुछ सीक्रेट है, या तो ये चीट करते हैं या थर्ड पार्टी चीट करती है। ठीक है, तो इस वजह से ये मूव ऑन ही करेंगे और ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, जहाँ ये चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज में देखो 5 ऑफ कप्स का भी एनर्जी का तो रिग्रेक्ट होने वाला है इनको। 5 ऑफ, अगर देखो ये थर्ड पार्टीज में ऑफर भी देते हैं ना, इनका एक्शन लग रहा है कि ये कुछ बात करेंगे या थर्ड पार्टीज को ऑफर देंगे, या थर्ड पार्टीज इनसे बात करेगी या ऑफर इनको देने की कोशिश करेगी, और ये एक्सेप्ट कर भी लेते हैं थर्ड पार्टीज का ऑफर, तो बाद में इनको रिग्रेक्ट होने वाला है, देन ये बाद में मूव ऑन ही करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी से। ठीक है, इनको यूनिवर्स का क्लैरिटीज मिल जाएगा और ये थर्ड पार्टी से वॉक अवे करेंगे। ठीक है, यस, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, और ये भी कहीं ना कहीं सेल्फिश होकर के अगर ये चीज़ कर रहे थे तो उसका इनको खामियाजा भी बहुत जल्दी मिलने वाला है, जिससे उनको लॉस ही होगा। ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टीज में देखो नई शुरुआत एक लग रही है पॉसिबिलिटी के थर्ड पार्टीज को, या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज को ऑफर करने की कोशिश करेंगे या थर्ड पार्टीज। ठीक है, अगर देखो आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज को ऑफर करते हैं तो फिर इनको ऐसा झटका मिलेगा कुछ ना कुछ थर्ड पार्टीज की तरफ से, कुछ कि ये, ठीक है, इनके स्वार्थ का, इनकी लालच का इनको रिवील हो जाएगा कि फल क्या होता है चीटिंग करने का, लालची होने का, स्वार्थी होने का। देन इनको वो ये देन वॉक अवे करेंगे वहाँ से, इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट होगा, देन पछतावा ही होगा। ठीक है, थर्ड पार्टीज से कुछ ना कुछ इनको झटका मिलेगा। और अगर थर्ड पार्टीज भी इनको ऑफर करती है इनसे, ठीक है, और ये थर्ड पार्टीज का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनसे थर्ड पार्टीज से बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं थर्ड पार्टीज में, तो कुछ ना कुछ देन होना ही होना है, कुछ ना कुछ इनको झटका मिलेगा, फिर बाद में लॉस होगा, फिर वो ये वहाँ से मूव ऑन करेंगे, क्योंकि चीटिंग का यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, कि सेल्फिश थर्ड पार्टी अपने स्वार्थ के लिए सेल्फिश होकर के कुछ करेगी, चीट करे, इनसे धोखा करे, देन उनको झटका लगेगा और ये देन वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, कुछ, और ये कब तक होगा गाइज, कुछ के लिए 1 वीक में हो सकता है, कुछ के लिए 1 दिन में भी हो सकता है। ठीक है, कुछ के लिए 15 से 20 दिन में हो सकता है, और कुछ के लिए 1 महीने में हो सकता है ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें थर्ड पार्टी की तरफ एक्शन हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा मैंने बता दिया। एट दी एंड आपके पार्टनर वहाँ से वॉक अवे ही करेंगे। ठीक है, और कुछ के पार्टनर तो डायरेक्ट ही वॉक अवे कर लेंगे जिनको, ठीक है, ये है कि थर्ड पार्टी, यहाँ पे कुछ के पार्टनर डायरेक्ट ही वॉक अवे करेंगे थर्ड पार्टी से, क्योंकि उनको तो है ही कि वो चीट करती है। ठीक है, सेल्फिश है, अपने स्वार्थ के लिए काम करते, तो वहाँ से वॉक अवे करके अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करेंगे। ठीक है, और कुछ के पार्टनर को अभी भी अकल नहीं आई, तो वो एक बार तो झटका खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है, आपके लिए बात कर लें, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज, आपके पार्टनर इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, आपसे रियूनियन की सोच रहे हैं, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ठीक है, तो अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो रियूनियन होगा, रिलेशन में हो, कॉन्टैक्ट में हो तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा, गेट टुगेदर आपके साथ होगा। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग होगी, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो, रिलेशन में होते हुए भी ये चीज़ें हो गई थी मनमुटाव कुछ, तो उसको हील करेंगे और देन, ठीक है, एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट करेंगे, गेट टुगेदर होगा, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे। आपके लिए कुछ कर भी सकते हैं कि आपके लिए स्पेशल कोई कुकिंग करे, या केक वेक बनाए, या केक लेकर के, या उसके देन वो सेलिब्रेट करे। हो सकता है आपका किसी का बर्थडे हो, आपका या आपके पार्टनर का, उसके जरिए ये करें, या कोई एनिवर्सरी हो आपकी, आपके पार्टनर की हो, या आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, या आपके लव रिलेशन की एनिवर्सरी हो, या कुछ भी हो, तो उस मोमेंट को वो सेलिब्रेट करें। या फ्रेंड्स सर्कल में कुछ हो, या फैमिली मैरिड हो तो फैमिली में हो, कुछ होता है ना, लॉस में कुछ हो फंक्शन, या ठीक है मायके में कुछ फंक्शन हो, तो वहाँ पे 2 चीज़ें करें, वहाँ पे अपना एफर्ट देने की कोशिश करें, जिससे आप खुश हो जाएं और आपका रिलेशन हील हो जाए। तो अपना प्यार, अपना इमोशन, अपनी केयर, अपने एफर्ट्स, अपना जेस्चर, ठीक है, शो करने की कोशिश करें, वो सब कुछ आपके लिए करने की कोशिश करेंगे, आपका भरोसा जीतने की, इस रिलेशन को हील करने की, इस, ठीक है, इसको वापस से क्रिएट करने की, इसको बैलेंस करने की। ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट थी तो एक रिवर्ट वापस से करने की, इस रिलेशन में बैलेंस करने की। ठीक है, इस रिलेशन में बैलेंस करने की,
वापस से कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। ये नेक्स्ट साइन है, ठीक है। तो आपके पार्टनर से आपको न्यू स्टार्ट, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो एक न्यू स्टार्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट में ही हो तो उसमें ही एक रिन्यूअल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा और ठीक है, किसी ना किसी तरीके का अपने रिलेशन में सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके पार्टनर देखो आपके लिए खुश करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल करें जिससे कि आप खुश हो जाएं या कन्वेंस हो जाएं। अपने प्यार का इजहार करेंगे उस तरीके से, ये किसी पार्टीज़ में करें या ठीक है, या कमिटमेंट आपको दें किसी पार्टीज़ में हो ये, या तो आपकी फैमिली पार्टी हो ससुराल या मायके की, अगर मैरिड हो तो, या फ्रेंड सर्कल से हैं तो वहाँ कोई पार्टीज हो, या वर्क एरिया से है, या किसी भी तरीके से पार्टी अरेंज करें, इस तरीके से भी हो सकता है आप लोगों के लिए। और वहाँ ही आपको प्रपोज करें, सॉरी बोले या कमिट करें, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। नहीं तो रियूनियन तो है ही, अगर इस तरीके से ना है तो रियूनियन तो है आपका, ठीक है। और इस रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इस पर एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश है, मैनिफेस्ट करें वो ये रिलेशन। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, एकदम बहुत ज़्यादा चलने वाली है उनकी, ठीक है। यूनियन का कार्ड है यहाँ पे, यूनियन करेंगे वो आपसे, ठीक है। यूनियन की वाइब से तो यूनियन आप लोगों का होगा और आपके रिलेशन में हारमनी बढ़ेगी, क्योंकि वो बहुत एफर्ट्स करने वाले हैं इस रिलेशन में यूनियन अचीव करने के लिए, आपसे रोमांटिक टाइम अचीव करने के लिए, हारमनी अचीव करने के लिए, ठीक है, इसको हील करने के लिए। तो ये होगा आपको नेक्स्ट सेक्शन में रिसीव होगा आपके पार्टनर की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा केयर, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, ठीक है, एक न्यू शुरुआत, कोई ना कोई लविंग जेस्चर, कोई लविंग मोमेंट क्रिएट करें आपके लिए, जैसा मैंने बताया इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो वो चीज़ें, ठीक है, आपके लिए कुछ के लिए कुछ व्यूवर्स के लिए गाइस ये 3 दिन से 3 हफ्ते में हो जाए, राइट। 3 की एनर्जीज है, ठीक। कुछ के लिए ये अनएक्सपेक्टेड हो जाए, ठीक है, सडन हो जाए 30, कुछ के लिए 1 महीने में हो जाएगा, कुछ के लिए 8 दिन या 8 हफ्ते में, 8 हफ्ते तो नहीं कहूँगी, ठीक है, 8 दिन, 1 हफ्ता जिसे कह सकते हैं, 15 दिन में हो जाए और मैक्सिमम 1 महीने में हो जाए आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ें हों। चलो फाइनली अभी आप प्रेयर कर लो कि फाइनली यूनिवर्स क्या अनफोल्ड करने वाला है, फाइनल फ्यूचर आपका और थर्ड पार्टीज का, कि आपके ये और थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने वाला है इस रिलेशन में। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है गाइस, ये वाली रीडिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, तो कोई बात नहीं। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए फाइनल फ्यूचर क्या होने वाला है, फाइनली ये थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स से। चलो गाइज मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, ये रीडिंग इतनी के लिए, उसमें मैं आपके लिए पार्ट 2 में एंजल गाइडेंस और आपका फाइनल फ्यूचर, ठीक है, आपका और थर्ड पार्टी का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड करूंगी मैं वो कल, तो पार्ट 2 भी देखना मत भूलिएगा, ये पार्ट 1 है, ठीक है, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इसमें मैंने आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन और उनकी फीलिंग्स अनफोल्ड कर दिया आपके और थर्ड पार्टीज के लिए। फाइनल फ्यूचर मैं नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है, अपलोड करूँगी पार्ट 2 इसका, यूवर्स थर्ड पार्टीज का, ठीक है। तो फाइनल फ्यूचर यूनिवर्स की तरफ से क्या होना है थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर का, और आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है। तो वो ज़रूर से, वो वीडियो भी ज़रूर से देख लेना आप, ठीक है, वो मैं बाद में अपलोड करूँगी। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट हुआ है आपके पार्टनर की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की, थर्ड पार्टी की सिचुएशन से, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।